हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के पोस्ट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी पोस्ट दी गई है इसमें आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग का उसको कवर करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो टीचिंग के पोस्ट हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बताई गई है। इस वीडियो में आपको लगभग नॉन टीचिंग के पोस्ट पर जानकारी दी गई है। पोस्ट डिटेल कितनी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, फीस कितनी है और डेट्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताई गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो पेशेंट रखें और बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखें। वीडियो स्क्रीन पर आप जो है पोस्ट डिटेल देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरियन का कि लाइब्रेरियन के लिए कितनी सारी पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 355 पोस्ट दिए गए हैं लाइब्रेरियन का, जिसको कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइडेड किया गया है। वहीं प्राइमरी टीचर के लिए अगर हम बात करें म्यूज़िक के लिए, तो यहाँ पर ये जो है केवल म्यूज़िक के लिए, ठीक है, ये जो प्राइमरी टीचर है वो केवल म्यूज़िक के लिए है, जिसमें 303 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और जो नॉर्मल पीआरटी है प्राइमरी टीचर, उसकी अलग से वीडियो जैसे कि हमने आपको पहले बताया बना दी गई है, चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो पोस्ट है वो फाइनेंस ऑफिसर की है, जिसमें टोटल 6 पदों पर भर्ती ली जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर के सिविल के 2 पदों पर भर्ती ली जाएगी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 156 पदों पर यहाँ पे केवीएस के द्वारा भर्ती ली जाएगी। हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पे 11 पद पर वैकेंसी है, ठीक है, केवीएस के द्वारा हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पद पर भर्ती ली जाएगी। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के यहाँ पे 322 पद पर भर्ती ली जाएगी। अगर आप आवश्यक जो क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बिल्कुल इसमें आप अप्लाई कीजिएगा। आगे जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको बताई गई है वीडियो में, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के यहाँ पे 702 पद पर भर्ती ली जाएगी और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के 54 पद पर यहाँ पे भर्ती ली जाएगी। यहाँ पे सभी जो पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एलिजिबिलिटी क्या है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरियन का। यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी केवीएस के द्वारा वो लेवल 7 पेमेंट स्केल का होगा, जिसमें 44,900 रुपये आपकी स्टार्टिंग पेमेंट होगी और 1,42,400 रुपये यहाँ पे सैलरी लास्ट तक आपको दी जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर रखी गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है लाइब्रेरियन के लिए वो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री किया है यानी कि यूजी कोर्स, या फिर अगर आप बी लिप, ठीक है, बी लिप किए हुए हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और इसके अलावा आपको हिंदी एंड इंग्लिश जो भाषा है वो भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी और कंप्यूटर पर कार्य करना भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो आनी चाहिए। इसके लिए कोई डिग्री नहीं मांगी गई है कंप्यूटर ऑफ नॉलेज के लिए, बस आपका नॉलेज कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी टीचर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 6 का होगा, जिसकी जो सैलरी होगी वो 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट की बात करें प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए तो 30 साल का यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50%, यानी कि 12th क्लास 50% के साथ मांगी गई है। इसके साथ ही आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में या इससे संबंधित कोर्स में, ठीक है। साथ ही कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप कंफर्ट होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मांगी गई है पीआरटी के लिए, ठीक है। अगली जो पोस्ट है आपका वो फाइनेंस ऑफिसर है, तो इसके लिए जो आपकी सैलरी होगी वो लेवल 7 का होगा। 44,900 रुपये स्टार्टिंग, 1,42,400 रुपये तक यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट इसमें भी 35 ईयर मांगी गई है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि बीकॉम विथ 50% मार्क्स। अगर आपने बीकॉम किया है 50% अंकों के साथ आपके एग्रीगेट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम किया है 50% अंकों के साथ और साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन
ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सीए किया है, ICAA किया है, MBA किया है या PGDM फाइनेंस में किया है, 2 ईयर फुल टाइम या 3 ईयर पार्ट टाइम विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड अकाउंट्स वर्क, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है, जिसका पे स्केल लेवल 7 को होगा। सैलरी सेम होगी 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट 35 रखी गई है। और यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में, और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगी गई है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्ट ब्रांच में। ठीक है, या 3 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा किया गया है सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 5 ईयर का आपको अनुभव है कंसर्ट ब्रांच में, तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के यहाँ पे जो सैलरी है वो लेवल 6 का रहेगा, और यहाँ पे सैलरी जो प्रोवाइड कर रहे हैं केवीएस के द्वारा वो 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये यहाँ पे पे मैट्रिक्स रहेगा। ओके, यहाँ पे पोस्ट नेम जो है वो असिस्टेंट का है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, और साथ ही 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगी गई है एज अ UDC। ठीक है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यहाँ पे डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए बात करें तो पे स्केल जो होगी वो लेवल 6 का रहेगा, यानी कि आपको 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये पे मैट्रिक्स का सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 35 ईयर रखी गई है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे अति आवश्यक जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है आपका हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो मांगी गई है हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, और साथ ही मास्टर डिग्री या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यानी कि यहाँ पर जो हिंदी ट्रांसलेटर दिया गया उसमें हिंदी और इंग्लिश में आपकी समस्त जो मास्टर डिग्रीज हैं वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे लेवल 4 का रहेगा। जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 25,500 रुपये से स्टार्ट होकर के 81,100 रुपये यहाँ पे पे मैट्रिक्स रहेगा। एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है मैक्सिमम, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। एक्सपीरियंस मांगी गई है 3 ईयर का, और एक्सपीरियंस एज ए LDC इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, डिज़ायरेबल नॉलेज जो मांगी गई है वो लगभग सभी पोस्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए क्या यहाँ पे पे स्केल होगी, तो लेवल 4 का रहेगा, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये यहाँ पे मैट्रिक्स होगी, और एज लिमिट मैक्सिमम जो है वो 27 ईयर दिए गए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। 12th पास आउट मांगी गई है यहाँ पर। स्किल टेस्ट नॉर्म्स मांगी गई है। डिक्शन यानी कि 10 MTS एट द रेट 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट स्किल आपके पास होनी चाहिए। 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी यहाँ पे मांगी गई है ऑन कंप्यूटर। बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे स्केल 2 का रहेगा, जिसमें 19,900 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, 63,200 रुपये तक जाएगी इन द पे मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, और एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 27 ईयर मांगी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्लास 12 पास आउट मांगी गई है, और साथ ही टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर में आपके यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपका जो नॉलेज है वो हिंदी में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए लगभग, जो कि सभी पोस्ट में मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एज रिडक्शन दिए गए हैं, जैसा कि सभी पोस्ट में हमने बताया, तो एज रिडक्शन के हिसाब से आप अपने कैटेगरी के अनुसार से ले सकते हैं। ठीक है,
अब हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप इस पोस्ट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मोड ऑफ आपका सिलेक्शन क्या होगा, यानी कि आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो बताए गए ऊपर जितने भी पोस्ट हमने बताया, मैं आपके लिए एक सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा केवीएस, ठीक है। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके हिसाब से आपका मेरिट और फिर इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे केवीएस के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर जो सीबीटी के लिए एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कुछ इस प्रकार से है। जो यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है वो ओवरऑल इंडिया के लिए है। तो ये माने कि सभी जो ऑल स्टेट है वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, प्रत्येक स्टेट में लगभग 3 से लेकर के 6 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे असम बिहार का देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग सभी जगह एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं ऑल स्टेट। जैसे कि छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें तो भिलाई या दुर्ग दिया गया है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर और रायपुर, यहाँ पे 3 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। इसी प्रकार से टोटल सभी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर का टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, आपके पास में ही एग्ज़ाम सेंटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आप अप्लाई करेंगे इन पोस्ट पर। तो आपको ऑनलाइन मोड से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, जिसके लिए कुछ फीस भी आपको पेड करना होगा। यहाँ पर सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फीस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जितने भी हमने पोस्ट बताया आपका लाइब्रेरियन से लेकर के जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट तक, तो इन सभी में जैसे कि लाइब्रेरियन का देखें तो 1500 रुपये, पीआरटी के लिए भी म्यूजिक का जो है उसके लिए भी 1500, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 1500, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1500। इसके अलावा जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है और स्टेनोग्राफर है और जूनियर सेक्रेटरी है, इसके लिए 1200 रुपये ऑनलाइन जो फीस है वो पेड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर डेट की बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से कब फिल हो रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपनी याददाश्त के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो केवीएस की वेबसाइट है वो जो है 5 दिसंबर 2022 को एक्टिव हो जाएगा लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन का। उसके बाद अपना फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वो 26 दिसंबर 2022 है। यहाँ तक आप लास्ट डेट तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, यानी कि जो पोस्ट आपको बताए गए हैं उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए केवीएस के द्वारा अलग से नोटिस जारी किया जाएगा एग्ज़ाम रिलेटेड कि एग्ज़ाम कब होगा। मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ, अभी तक प्रीवियस में जितने भी केवीएस के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं तो लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी में ही जो केवीएस है वो एग्ज़ाम ले लेता है। तो आप जो है उस फरवरी को मान करके आप अब तैयारी कीजिए इन पोस्ट के लिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो या और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस तरह से और केवीएस की नई नोटिस या इन्फॉर्मेशन या जॉब के लिए जानकारी के लिए हमारा जो चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इन पोस्ट रिलेटेड वो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बेस पर होगी, ठीक है। हम बहुत इजी वे में आपको इसकी जो सिलेबस होगी, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुँचे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।